अरे रुस्तम, रुस्तम ये क्या कर रहे हो? रुस्तम तुम मुझे मार क्यों रहे हो? अरे जीजा जी, आप मेरी बहन को मार क्यों रहे हैं? जीजा जी, मैंने आपसे कुछ पूछा, आप मेरी बहन को मार क्यों रहे हो? माना है कि आपका दर्जा हमारे घर में सबसे ऊपर है, इसका ये मतलब नहीं आप हमारी बहन पे हाथ उठाओ। देखा भैया किस तरीके से इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया है, और घर पे भी ये मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। आज तो इन्होंने हद ही कर दी, आपके सामने, आपके होते हुए इन्होंने मुझ पे हाथ उठा दिया। इससे पहले ये पूछो कि आज से पहले मैंने इसे कभी कुछ बोला है? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। जीजा जी छोड़ो मेरी बहन को। आप मेरे सामने मेरी बहन को इतना टॉर्चर कर रहे हो तो मेरे पीठ पीछे पता नहीं क्या ही करते होगे। अच्छा, अब मुझे सब समझ आ गया है शीतल इतने दिनों से यहाँ पे घर पे आके क्यों बैठी हुई है। आप मेरे सामने उसे इतना मारते हो तो आप मेरे पीठ पीछे पता नहीं कितना मारते होगे। और जब भी मैं इसे बोलूँ अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही तो ये कोई ना कोई बहाना बना के टाल देती थी, क्योंकि आप उसे इतना टॉर्चर करते हो। देखा भैया आपने, ऐसे ही ये शादी के कुछ दिनों बाद ही इन्होंने मुझ पे हाथ उठाना शुरू कर दिया था, और ऐसे ही मुझे मारते पीटते थे। आप ही बताइए फिर क्या करती मैं? चुप हो जा तू, वरना एक और दूंगा मैं। और भैया, आज से पहले मैंने इस पे कभी हाथ उठाया है? हाथ उठाना तो दूर की बात है, कभी इससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है मैंने। और आज मैंने जो भी कुछ इसके साथ किया है ना, इसने यही हरकत मेरी माँ के साथ किया है। और सोचो मुझे कितना बुरा लगा होगा। अरे मेरी माँ तो इसे बेटी मानती है अपनी, और इसने उन्हीं पे हाथ उठा दिया। शर्म नहीं आई होगी थोड़ी सी भी? हाँ तो मैं क्या करती? उस दिन मैं क्लब जाने वाली थी और तुम्हारी मम्मी ने मुझे बोला कि मैं क्लब ना जाऊं, मुझे क्लब जाने के लिए मना कर दिया। आप ही बताइए भैया मैंने क्या गलत किया? आपको पता है इनकी मम्मी ना कहीं भी आने जाने से रोक टोक लगाती है, बोलती है ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा। और आपको पता नहीं है इनकी मम्मी ने ना मेरा जीना आराम कर रखा था, इसलिए मैंने हाथ उठा दिया। तो बताइए क्या गलत किया मैंने? तेरी इतनी हिम्मत, अपनी सास के ऊपर हाथ उठा दिया? तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? क्या यही संस्कार दिए मैंने तुझे? मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे? मुझे लगा तू अपने ससुराल जाएगी, अपने ससुराल को स्वर्ग बना देगी, लेकिन तूने तो मेरी नाक कटा दी वहाँ पे। मुझे शर्म आती तुझे अपनी बहन कहते हुए। भैया इन्होंने मुझे आपके सामने थप्पड़ मारा है और आप इन्हीं की साइड ले रहे हो। आखिर क्या गलती थी मेरी माँ की जो तुमने उन पे हाथ उठा दिया? वो तुम्हें अपनी बेटी मानती थी, इसीलिए तुम पे रोक टोक लगाती थी। और तुमने क्या किया? तुमने मेरी माँ पे ही हाथ उठा दिया। शीतल, जो तुमने किया है ना, बहुत गलत किया है। जैसे वो मेरी माँ है ना, वैसे वो तुम्हारी भी माँ है। और भैया मुझे माफ कर देना, मुझे यही तरीका सही लगा इसे सबक सिखाने का। और भैया आपकी बहन 2 महीने से आपके घर पे बैठी हुई है, लेकिन आपने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि आखिर वो क्यों 2 महीने से बैठी हुई है। कम से कम आप मुझे कॉल करके तो पूछ सकते थे आखिर बात क्या है, क्योंकि आपने तो मुझे ही गलत समझ लिया होगा। आपकी बहन ने अपनी गलती तो बताई नहीं होगी, सारी गलती मेरे पे डाल दी होगी। जीजा जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैं मानता हूँ ये माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन हो सके तो आप इसे माफ़ कर देना। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। वो क्या है ना, मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने इसे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, और मैं इसे ऐसे दुखी नहीं देख सकता। और हो सके तो आप इसे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं भैया, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन ऐसे अपनी बहन की गलतियों को नज़रअंदाज मत करिए, वरना आगे चल के हम दोनों का ही रिश्ता खराब होगा। और तुम 2 महीने से घर पे बैठी हो, जरा सी शर्म नहीं आई? थोड़ा सा भी मेरा ख्याल नहीं आया? और भैया मुझे माफ़ कर देना, मुझे समझाने का मेरा तरीका भले ही गलत था, लेकिन मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। मुझे जो सही लगा मैंने किया, और मेरी तरफ से आपको थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और भैया अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो आप अपनी बहन को घर भेज देना। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। रुको रुस्तम, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे तुम्हारी माँ के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। और हाँ, भैया ने बिल्कुल सही कहा कि मेरे माँ बाप के जाने के बाद मेरे भैया ने ही मुझे पाला है, पोसा है। और आज मैं अपने भैया के संस्कारों पे सवाल उठा रही थी। आई एम रियली सॉरी।
मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और हाँ, अगर माफ़ी मांगनी है ना तो तुम्हें मेरी माँ से मांगनी चाहिए। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। चलो। आज का दिन कितना अच्छा था ना। हाँ यार, लेकिन ना वो इंग्लिश वाला टीचर ना बोर कर देता है। हाँ ये तो है। एक्सक्यूज मी, यस। क्या तुम 1 महीने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? गाइस तुम लोग आगे जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। क्या कह रहे थे तुम कि 1 महीने के लिए मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं? आर यू मैड? और एक बात और, मेरा ना ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो मुझे गर्लफ्रेंड बनाने की ना सपने में भी सोचना मत, समझे? देखो, अगर तुम मेरी 1 महीने के लिए गर्लफ्रेंड बनोगी तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख रुपए? और अगर मैं अभी पुलिस को फोन कर दूं ना तो तुम सीधे जेल जा सकते हो, समझे? वो सब मुझे मालूम है, मैं तो तुम्हारे फायदे की बात बता रहा हूँ। तुम 1 लाख रुपए 1 महीने में कमा सकती हो, वो भी बिना कुछ किए। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। सुनो तो मैडम, 1 महीने के 2 लाख रुपए दूंगा, क्या आप बनोगी मेरी गर्लफ्रेंड? चाहते क्या हो तुम? मैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो तुमने पैसे दिए और मुझे खरीद लिया। 5 लाख सिर्फ 1 महीने के। अब क्या करना होगा? ये हुई ना बात। कुछ नहीं, बस 1 महीने तक तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, और जैसे हर गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को ट्रीट करती है वैसे तुम्हें मुझे ट्रीट करना होगा। फिर 1 महीने बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये जो तुम कह रहे हो सच कह रहे हो? 5 लाख दोगे ना? हाँ, और अगर तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, और इवन मैं तुम्हें 50% एडवांस दूंगा, बस तुम मेरे घर पे आ जाना। हाँ ये सही है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या साइन होगा? अब तुम्हें सब आज ही जानना है? जब पैसे लेने आओगी तो बाकी की बातें तब बैठ के कर लेंगे हम। ओके, बाय द वे गिव मी योर कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस। है ना, तो मेरी प्राइवेट लाइफ जान के क्या करो? वैसे मैं तुमसे एक बात कहूँ, ये जो पैसों का इतना घमंड ना अच्छा नहीं होता। बाकी मैंने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। डू यू नो, मेरी लाइफ में ना पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेरे पास पैसा तो बहुत है बट मेरी लाइफ में खुशियाँ नहीं। इसीलिए मैं अपने पैसों के दम पे वो सारी खुशियाँ हासिल करना चाहता हूँ जो मैं अपने लाइफ में कर नहीं पाया, इसीलिए मैं ये सब करता हूँ। लगता है आपका किसी ने दिल तोड़ा है। कहा ना, पर्सनल मत जाइए। ये रहे आपके पैसे, अपने पैसे लीजिए। लेकिन एक मिनट, तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन किया है कि ये जो बात है ये मेरे बॉयफ्रेंड तक नहीं जानी चाहिए? देखिए, मुझे आपके बॉयफ्रेंड से कोई मतलब नहीं है, और ना ही मैं उसे कुछ बताने वाला। और वैसे भी मैं हर महीने नई नई गर्लफ्रेंड बनाता हूँ, तो मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। और हाँ, मुझे तो लगता है आपका बॉयफ्रेंड है ही नहीं। क्या? हाँ, अगर तुम्हारा सच में बॉयफ्रेंड होता, अगर तुम उससे सच में प्यार कर रही होती, तो इतनी आसानी से सिर्फ कुछ पैसों के लिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तो रेडी नहीं होती। देखिए मिस्टर, जैसे आप नहीं चाहते ना कि मैं आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करूं, सेम ऐसे मैं नहीं चाहती कि कोई भी इंसान मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे, समझे? और हाँ, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो आपका एटीट्यूड और ईगो है ना, इसे आप साइड में रखिए, क्योंकि हम दोनों को 1 महीने तक एक साथ रहना है, और मैं नहीं चाहती
कि आप मुझे 1 महीने तक अपना ईगो और एटीट्यूड दिखाएं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन अगर आपको मुझसे प्यार हो गया इस 1 महीने में तो? What nonsense! तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे घमंडी इंसान से प्यार करूंगी? कभी नहीं। और हाँ, 1 महीने में किसी को कहाँ ही प्यार होता है। 1 महीना? जिसे प्यार होना होगा ना, 1 दिन में हो जाएगा। और मुझे हुआ था प्यार, और मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। इसका मतलब तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है? लड़की है नहीं, थी। और मैं आज भी उसे नहीं भुला पा रहा। हर रोज तड़पता हूँ उसके लिए। उसकी यादें मेरे अंदर से जा नहीं पा रही है। मैंने बहुत कोशिश करी उसकी यादों से निकलने की, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा। और तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब अपने एंजॉयमेंट के लिए करता हूं? नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। ये अकेलापन है ना, मुझे अंदर से काटता है। अपने आप को मारने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं ये सब करता हूं, ताकि मैं इन सब चीजों से बाहर निकल पाऊं। इसलिए मैं हर महीने नई गर्लफ्रेंड बनाता हूं, ताकि मैं उसे भूल पाऊं। एक बात कहूँ? ये लो टॉवल। क्या हुआ, आज आपने मुझे अंदर नहीं खींचा? अब इसको कैसे बताऊं कि मैं काम वाली के साथ नहा रहा हूँ। वो बेबी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ ना, इसलिए। जाओ जाओ, मैं तैयार होके आता हूँ। आ गए आप नहा के? यस डार्लिंग। अच्छा सुनिए, ये काम वाली कहाँ है? मुझे काफी देर से दिख नहीं रही है। काम वाली? मुझे नहीं पता, क्या पता उसे इमरजेंसी आ गई होगी, चली गई होगी वो। लेकिन उसकी चप्पल तो बाहर गेट पे रखी हुई है। वो मैं भी ना कितना भुलक्कड़ हूँ यार। उसकी चप्पलें ना उसे काट रही थी और उसको इमरजेंसी में कहीं जाना था। तो मैंने सोचा यार गरीब है, मैं थोड़ा भला कर देता हूँ। तो मैंने उसे अपनी चप्पल दे दी और वो उसे पहन के चली गई। और मैं ना तुम्हें बताना भूल गया। आप कितने अच्छे हो ना, सबकी मदद करते हो। भगवान आपके जैसा पति सबको दे। मैं कितनी लकी हूँ कि जो मुझे आप मिले। अच्छा बेबी, चाय बना दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। हाँ, मैं अभी लेके आती हूँ, आप जाइए। ठीक है। और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। जिसकी बीवी इतनी गऊ हो, सिंपल हो, सीधी हो, उसके हाल तो बढ़िया ही रहेंगे। सही है भाई, तेरे ही मजे हैं। तुझे पता है मेरा ना काम वाली के साथ बहुत तगड़ा चक्कर चल रहा है और मेरी बीवी को शक भी नहीं होता। हम ना रोज बाथरूम में नहाता है, मजा ही आ जाता है यार। क्या बात कर रहा है यार? क्या बताऊं भाई, मेरी बीवी ना बहुत भोली है, कभी शक ही नहीं करती। और बाई चांस कभी शक भी कर लिया ना, तो कोई ना कोई कहानी बना के उसे कुछ भी बोल देता हूँ। बेचारी भोली मान जाती है। वाह भाई, तू तो बहुत लकी है। वो तो मैं हुई। वैसे ये बता, तूने कैसे याद किया मुझे? अरे यार, तेरे से फोन मंगवाया था, भूल गया क्या? फोन तो दे दे भाई। यार अभी तो मैं दे नहीं पाऊंगा, अभी ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा काम करता हूँ ना, तेरी भाभी को फोन पकड़ा देता हूँ, तू आके उनसे ले लियो। अच्छा चल ठीक है, मैं भाभी से आके ले लूंगा। चल ठीक है। गेट पर कौन आया? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। भाभी जी, वो रुस्तम ने कुछ देने के लिए कहा होगा, हाँ, देने के लिए तो कहा था। तो दे दीजिए। यहाँ अब बेडरूम में चलिए ना। बेडरूम में? बेडरूम में क्यों? अब वो यहाँ थोड़ी ना अच्छा लगेगा, आप समझिए ना। आप मेरे साथ बेडरूम में चलिए। बेडरूम में?
चलो आप कह रहे थे बेडरूम में ही ले लेते हैं। हेलो। हेलो, सुनो, आपने कहा था ना आपके दोस्त आएंगे, हाँ और आपने कहा था उन्हें देने के लिए। हाँ हाँ। दे तो मैंने दिया है, लेकिन अब इस फोन का क्या करूं? क्या दे दिया? हेलो हेलो, आप बोल क्यों नहीं